मैं अपने सारे दर्शकों को बताने वाली हूँ कि वो बहुत जल्द पटने वाले हैं, क्योंकि देसी कट्टे की यहाँ पे डायरेक्टर मेरे सामने, हमने उन्हें दिल्ली में शूटिंग करते हुए पकड़ लिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे शुरुआत हुई देसी कट्टे बनाने की, कहाँ से आया आपके पास ये आइडिया सबसे पहले? वेल ज़िला गाज़ियाबाद बस रिलीज़ हुई हुई थी और एक राइटर हैं आर्यन सक्सेना, तो वो उन्होंने अप्रोच किया मुझे और मुझे उनका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि कोई एक ऐसी फ़िल्म ज़रूर बनाऊंगा जो दो दोस्तों की हो या दो तीन दोस्तों की हो। तो ये एक ऐसी बहुत ही बेहतरीन कहानी मुझे मिली जो दोस्ती के बारे में है। तो बस ऐसे शुरुआत हुई। इस अभी अभी हमने ट्रेलर देखा है और फिल्म में दोस्ती दिख रही है, एक्शन दिख रहा है, छोटी सी लव स्टोरी भी दिख रही है, और क्या क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा पिक्चर? वेल बहुत यूनिक सी स्टोरी है कि कट्टे बनाते बनाते, कट्टे जो गन्स होते हैं, लोकल गन्स बनाते बनाते, ये दो लावारिस बच्चे हैं जिनका कोई और है नहीं, यही दो दोस्त हैं एक दूसरे के लिए। तो ये उस माहौल में बड़े होते हैं और शार्प शूटर्स बन जाते हैं। वहाँ पे इनकी शार्प शूटिंग देख के इंडिया का कोच जो सुनील शेट्टी जी प्ले कर रहे हैं वो फैसिनेट हो जाते हैं। वो ऑफ़र देते हैं कि भाई आप ये अंडरवर्ल्ड वगैरह छोड़िए, आप इंडिया के लिए खेलिए। अब उन्हें समझ ही नहीं आती क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है इन चीज़ों का, और कैसे वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहाँ से अंडरवर्ल्ड की यात्रा को छोड़ के एक इंडिया की मेडल की ओर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ओर कैसे लोग जाते हैं। तो एक दो बच्चों की जर्नी है ये। ये तो ऐसे में एक अंडरवर्ल्ड जाता है और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे जाता है। तो ऐसी एक कहानी है ये। क्या बात है, ये क्लोडिया को देसी अंदाज में नचाने का ये आइडिया किसका था सबसे पहले? हम तो शॉक हो गए देखकर, पटने वाली हूँ सभी पट गए देखकर। तो ये आइडिया किसका था, ये जानना है। नहीं, ये आइडिया तो मेरा ही था कम्प्लीटली एक्चुअली। क्लॉडिया एक तो बहुत पुरानी मेरी दोस्त है और मैं ऐसा कुछ चाह रहा था कि कुछ अलग सा हो, और एक फॉरेनर को एक देसी अवतार में लाना वो अपने आप में एक चैलेंज है, और काफ़ी बहुत सोचना था इसके बारे में। और लुक टेस्ट किया। इनफैक्ट पहले लुक टेस्ट में मेरे को वो इतनी अच्छी लगी, फिर मुझे था कि यार मुझे ऐसा कुछ अलग। क्या है आप हाँ, बताओ। मैं मेरे को ही पटा लिया उसने। कहते नहीं ये मैं ही करूँगी, आपने ज़िला गाज़ियाबाद में नहीं दिया, अब मेरे को दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो फिल्म की कास्ट है, अभी हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है मूवी में। सुनील शेट्टी और बाकी जितने कलाकार हैं सब लाजवाब है। कैसे सबका आपको कैरेक्टर, कैसे आपने एकदम दिमाग में किस तरीके से? कास्टिंग में एक्चुअली मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि देसी कट्टे एक ऐसा टाइटल है या एक ऐसी फिल्म है जिसमें फ्रेशनेस होनी बहुत ज़रूरी थी। अगर मैं इसमें फरहान अख्तर या शाहिद कपूर, जब हम लोग लिखना शुरू कर रहे थे तो सोचते थे कि ऐसे इन ये एक्टर्स चाहिए, मगर लिखते 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 ये समझ आ रही थी कि ये इतनी बेसिक स्टोरी है। इसमें एक बहुत बड़े एक्टर्स आ जाएंगे ना तो उनकी बन के रह जाएगी, ये दो ज्ञानी और पाली की कहानी नहीं होगी। तो मुझे वो चीज़ इंटैक्ट रखने के लिए फिर मैंने नए एक्टर्स के साथ काम करने का वो किया, प्लान किया। तो ऐसे में अखिल कपूर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, जो विनोद खन्ना जी के भांजे हैं। और जय भानुशाली को मैं नहीं जानता था, मगर काफ़ी एक्टरों को मैं मिला तो उसमें सबसे इम्प्रेसिव मुझे यंग जो जनरेशन के नए लड़के हैं उसमें मेरे को जय लगा। उसकी वो मेरा मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट एक्टर मानता हूँ। अब मैंने 90% पिक्चर कंप्लीट कर लिया और वो आने वाला बहुत बड़ा स्टार है। वो पोटेंशियल है, दोनों लड़कों में वो स्टार क्वालिटीज़ है। तो मेरे को लगता है कि बड़ा बहुत जस्टिस किया मैंने पूरे स्क्रिप्ट में इन एक्टरों को देखे। देसी कट्टे कहानी दो बच्चों की है खासकर, तो उन दो बच्चों के साथ आपका सफ़र कैसा रहा शूटिंग के दौरान? कैसा लगा आपको एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ? हाँ, चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ मैं पहली बार ही काम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा टेंशन रहता है, मगर अभी ये जनरेशन चेंज इतनी हो गई है, आप बिलीव नहीं करोगे वो लोग इस तरीके से डील करते हैं जैसे कि एक्चुअली बड़े एक स्टार्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो पहले उन लोगों ने मूवीज़ करी हैं ऑलरेडी दोनों ने, या थिएटर? हाँ, कुछ कुछ किया हुआ है।
अ, उनका मतलब वो लोग एक्टर्स ही हैं, मगर मेरे को इतना नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी इस 10 साल के अपने जर्नी में किसी छोटे बच्चों के साथ काम नहीं किया, तो आइडिया नहीं था। मगर इनके साथ तो इतना कमाल का वो था, काफ़ी 5-6 बच्चे हैं, वो फुल कैरेक्टर में, तो काफ़ी अच्छा था। क्या बात है! अब आपने इतनी सारी बातें सुन ली है तो मूवी देखना तो बनता है और बिल्कुल बनता है। तो जाते-जाते मैं चाहती हूँ अब दर्शकों को बताएँ मूवी देखना क्यों ज़रूरी है? मूवी देखना हम आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग हिंदुस्तानियों की एक प्रॉब्लम है, अच्छी है, बुरी बात है, मगर हम लोग ना जीते अपने दोस्तों के लिए। और जो आदमी या जो भी जितनी लड़कियां देख रही हैं, वो सब लोग जो जिनके दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जैसे ही प्रोमो रिलीज़ होगा वो आपको आइडिया लग जाएगा, और जैसे ही गाने रिलीज़ होंगे वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स वाला वो जो कैटेगरी है ना, वो लोग आप लोग ज़रूर जाओगे देखने के लिए। एंड मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्लीज़ जाइए, ये पिक्चर देखें ज़रूर। क्या बात है! मैं तो अंश आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप भी सहमत हैं तो प्लीज़ डोंट मिस देसी कट्टे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रूपल न्यूज़ पॉइंट।